अस्सलाम वालेकुम जी। कोई समझ नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कैसे खत्म होगी। क्योंकि कोई टूरिस्ट स्पॉट हो, कोई इदारा हो, कोई स्कूल कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई कम उम्र बच्ची हो, जहां पर भी देखें तो किसी ना किसी के साथ ज्यादती हो रही होती है और वो जिस्मानी ज्यादती हो रही होती है, वो जिस्म फरोशी हो रही होती है। इससे पहले आपने मरी की मॉल रोड देखी, जहां पर सरेआम मरी का अपना पहाड़िया एक ओरिजिनल एक इंडिजिनस बंदा वहां का वो जिस्म फरोशी बाकायदा से प्रमोट कर रहा था और गैंग ऑपरेट कर रहा था। अब जो आज के दिन खबर रिपोर्ट हुई है, चूंकि ये बहुत बड़े शहर से नहीं है, इस्लामाबाद से नहीं है, लाहौर से नहीं है या कराची से नहीं है, इसलिए मीडिया में प्राइम टेलीविजन पर रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुई है। शेख जाहिद अस्पताल है जी कोयटा का, बलूचिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, और वहां पर 10 नर्सेज ने इस बात की गवाही दी है कि हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा ग्रोह मौजूद है, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन्हें फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि जबरदस्ती उनसे दो नंबरियां करवाते हैं, जबरदस्ती उन्हें मर्दों के सामने पेश कर देते हैं और उन्हें लज्जत के तौर पर बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये नर्सेज वो हैं जिन्होंने 4 से 5-8 साल तालीम की हुई है मेडिसिन की, जिनका एहतराम होना चाहिए इस माशरे में, जिन्हें मसीहा समझा जाता है पाकिस्तान जैसे माशरे में या दुनिया भर में। डॉक्टर्स या इन जैसे पढ़े लिखे लोगों को घर से जाकर बाहर निकाला जाता है कि जनाब आप बाहर आए और पब्लिक सेक्टर में काम करें, आप अस्पतालों के अंदर काम करें, आप क्लिनिक्स में काम करें, आप लोगों को बाहर होना चाहिए, आप लोगों को पब्लिक सर्विस में होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती यह है कि ये जो खबर रिपोर्ट हो रही है कि शेख जाहिद अस्पताल कोयटा में 10 नर्सेज ने बाकायदा से इंक्वायरी कमेटी के सामने ये गवाही दे दी है कि उन्हें बाकायदा से फोर्स किया जाता रहा कि वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ आए, वो दो नंबरियों की तरफ आए, वो दलाली की तरफ आए, और वो ऐसा करती भी रही हैं। ये बात वो मान भी गई हैं। अच्छा, ये 10 से ज्यादा नर्सेज हैं जिन्होंने बाकायदा से इंक्वायरी कमेटी के सामने ये बात तस्लीम कर ली है, और उनका यह कहना है कि अस्पताल के अंदर एक गैंग मौजूद है जो नर्सेज और बाकी स्टाफ मेंबर्स को फोर्स प्रोस्टिट्यूशन यानी फोर्स करके दो नंबर की तरफ लाता है। अतीक अहमद खान जो कि एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और ये इंक्वायरी कमेटी का भी हिस्सा है। इनका यह कहना है कि कुछ खवातीन ने अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं की और उन्होंने टेलीफोन पर हमें या इंक्वायरी कमेटी को बताया कि उनके साथ क्या जुल्म होता रहा, किस तरह से उन्हें फोर्स किया जाता रहा, और बाकायदा से ये जो दो नंबर इनसे करवाई गई है बेचारी नर्सों से, उनके बारे में कहा गया कि गैंग जिन लोगों ने, जिन खवातीन ने गैंग बात मानी है, इस गैंग की जो हॉस्पिटल के अंदर थे, उन्हें बाकायदा से नवाजा गया है, उन्हें गैर मामूली फैसिलिटीज और गैर मामूली सहूलियात दी गई हैं, और जिन नर्सेज ने उनकी बात मानने से इनकार कर दी है, या तो उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया है और या फिर उन्हें इबरत का एक नमूना बनाया और वो उस गैंग के गम गुस्से का इजहार करती उसका शिकार भी रही हैं। अब ये वो इलाका है जहां पर इतनी ज्यादा तालीम नहीं है, जहां पर खासतौर पर खवातीन की इतनी ज्यादा तालीम नहीं है। गिनी चुनी खवातीन होती हैं जो बड़ी मुश्किल से वहां से निकलती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, लेकिन उसके बाद पाबंदी होती है कि आपने वापस अपने शहर में जाना है और वहां पर आपने कामकाज करना है। लेकिन जब ये पढ़कर नर्सेज बनकर मेडिसिन की तालीम लेकर वापस जाती हैं तो वहां पर हॉस्पिटल्स के अंदर जाहिर है मर्द हजरात मौजूद है, गैंग मौजूद है मर्दों का, जो इन्हें इस तरफ लगाता है, और जो नहीं मानती इनकी बात या तो उनके ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते हैं, या करैक्टर असैसिनेशन कर दी जाती है, या उन्हें दिस वे दैट वे हॉस्पिटल के अंदर से निकाल दिया जाता है। तो तालीम के बाद जो बुनियादी रोजगार कमाने का कंसेप्ट है, पाकिस्तान जैसे एक ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो डिफॉल्ट हो चुका है ऑफिशियली, और उस मुल्क में जहां पर रोजगार कमाने के बिल्कुल मौके नहीं है, खवातीन के लिए बिल्कुल नहीं है, वहां पर अगर आप इतनी तालीम करके नर्स बनकर अस्पताल में पब्लिक सर्विस करना चाह रही हैं तो जनाब ये आपका हाल कर दिया जाता है। और ये बहरहाल प्राइम टेलीविजन पर रिपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन उस तरह से ये रिपोर्ट नहीं हो सकी, बल्कि एक मनज़म ग्रोह है, गैंग है, जो हॉस्पिटल के अंदर नर्सेज को, पढ़ी लिखी खवातीन को, पढ़ी लिखी नौजवान बच्चियों को इस तरफ ला रहा है और उससे वो पैसे कमाकर अपने घर का खर्च चला रहे हैं, रोजगार चला रहे हैं। लानत है ऐसी ज़हनियत के ऊपर, लानत है ऐसी सोच के ऊपर, और लानत है कि जो मुआशरा इन जैसी खवातीन जैसे पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोगों का की हिफाजत नहीं कर सकता। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।